नाज़रीन, कुदरत की दुनिया हैरत और राजों से भरी हुई है, जहां आग और पानी, गर्मी और सर्दी एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि एक ही निजाम का हिस्सा है। कभी बर्फ के अंदर से आतिशफशां जन्म लेता है, कभी तेज गर्मी में अचानक आसमान कहर बरसा देता है और कभी समंदर अपने छुपे हुए राज साहिल पर ले आता है। ये मनाजिर इंसान को एक साथ हैरान भी करते हैं और इसकी बेबसी का एहसास भी दिलाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद ऐसे कुदरती अजायबात दिखाएंगे जो देखने में नाकाबिले यकीन लगते हैं लेकिन हकीकत में मौजूद हैं और जो ये साबित करते हैं कि कुदरत के असरार कभी खत्म नहीं होते। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे मंजर की जो पानी और आग के तस्वुर को मिला देता है, लेकिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में। आपने आतिशफशां या वोल्केनो के बारे में जरूर सुना होगा जिससे आग और लावा निकलता है, लेकिन न्यूयॉर्क की रियासत में एक ऐसा मकाम भी है जहां आइस वोल्केनो यानी बर्फ का आतिशफशां बनता है। न्यूयॉर्क के लिचर स्टेट पार्क में कुदरत का ये अनोखा खेल देखने को मिलता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि फवारे या वाटर फाउंटेन जमीन से पानी को हवा में उछालते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में यहां कुछ अजीब होता है। जब सर्दी पड़ती है और दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से बहुत नीचे गिर जाता है तो इस पार्क में मौजूद एक कुदरती फवारे का पानी जमना शुरू हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पानी के जमने का यह अमल एक मखरूती शक्ल इख्तियार कर लेता है जो बिल्कुल किसी पहाड़ या आतिशफशां जैसी नजर आती है। इस जमी हुई बर्फ के बीच पानी का दबाव बरकरार भी रहता है और फवारे की शक्ल में ऊपर की तरफ निकलता रहता है। यह मंजर ऐसा लगता है जैसे बर्फ के पहाड़ के अंदर से लावा उबल रहा हो, लेकिन यहां लावे की जगह ठंडा पानी होता है। बाज औकात ये पानी जमीन के अंदर से गर्म होकर भी निकलता है, जिसकी वजह से ये शदीद ठंड में भी नहीं जमता। ये बर्फानी साख जिसे लोग आइस वोल्केनो कहते हैं अमूमन 25 से 50 फुट तक बुलंद होती है, लेकिन साल 2015 में ये 50 फुट से भी ऊंची जम गई थी। ये जगह अब सयाहों के लिए एक बहुत बड़ा कशिश का मकाम बन चुकी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए जब लोगों को इस जगह का इल्म हुआ तो वहां जाने वालों का तांता बंध गया। लोग दूर दूर से इस कुदरती करिश्मे को देखने आते हैं और इस बर्फानी आतिशफशां के साथ तस्वीरें बनाकर अपनी यादें महफूज करते हैं। ये कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जो बताता है कि पानी और मौसम मिलकर कैसे कैसे मुजस्मे तराश सकते हैं। दोस्तों, कुदरत जहां भी अपनी खूबसूरती से हमें हैरान करती है, वहीं कभी कभी इसका गजबनाक रूप भी सामने आता है जो इंसान को इसकी कमजोरी का एहसास दिलाता है। ऐसा ही कुछ रूस के शहर नोवोसिबिर्स्क में 12 जुलाई 2014 को हुआ। गर्मियों का मौसम था और लोग छुट्टी का दिन मनाने के लिए साहिल समंदर पर मौजूद थे। दर्जा हरारत तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि काफी शदीद गर्मी मानी जाती है। लोग पानी में नहा रहे थे कि अचानक मौसम ने एक खौफनाक पलटा खाया। देखते ही देखते फिजा का रंग बदल गया और शदीद ठंडी हवाएं चलने लगी। ये तब्दीली इतनी अचानक थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। दर्जा हरारत 40 डिग्री से गिरकर अचानक 20 डिग्री तक पहुंच गया और फिर जो हुआ वो किसी भी बॉलीवुड की तबाहकुन फिल्म के मंजर से कम नहीं था। आसमान से अचानक औलों की बारिश शुरू हो गई। ये आम औले नहीं थे, बल्कि इनका साइज इतना बड़ा था कि ये किसी भी इंसान को शदीद जख्मी कर सकते थे। साहिल पर मौजूद लोग जो कुछ देर पहले गर्मी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। यह मंजर इतना खौफनाक था कि दरख्त जड़ों से उखड़ने लगे और घरों की छतें हवा में उड़ने लगी। साहिल पर मौजूद लोगों के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए सरों पर तौलिए या छतरियां रखी और कुछ ने पानी के अंदर ही डुबकी लगाने में आफियत समझी। इस वाक़े की वीडियोज में साफ देखा जा सकता है कि कुदरत जब अपना रुख बदलती है तो इंसान कितना बेबस हो जाता है। शहर की इंतजामिया को भी आवाम को खबरदार करने का वक्त नहीं मिला था। यह वाकया तारीख के खतरनाक और अचानक रूनुमा होने वाले कुदरती वाकयात में शुमार किया जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि मौसम का भरोसा नहीं किया जा सकता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब हम चलते हैं अंटार्कटिका की तरफ, जो दुनिया का सरतरीन और वीरान तरीन बरे-आज़म है। यहां एक ऐसा ग्लेशियर मौजूद है जिसे देखकर पहली नजर में इंसान डर जाता है। इसे ब्लड फॉल्स या खूनी आबशार कहा जाता है। मशरकी अंटार्कटिका की टेलर वैली में सफेद बर्फ के दरमियान से सुर्ख रंग का मादा बहता हुआ दिखाई देता है, जो बिल्कुल ताजा खून की तरह लगता है। कई सालों तक साइंसदान और माहिरीन भी इस बात पर हैरान थे कि आखिर इस बर्फानी इलाके में यह खून जैसा मादा कहां से आ रहा है।
पहले पहल ये ख्याल किया गया कि शायद कोई ऐसी अलगी मौजूद है जो पानी का रंग सुर्ख कर रही है, लेकिन तहकीक करने पर एक और ही हकीकत सामने आई। असल में लाखों साल पहले इस ग्लेशियर के नीचे एक खारे पानी की झील दब गई थी। उस झील के पानी में नमकियात की मिकदार बहुत ज्यादा थी और साथ ही इसमें आयरन यानी लोहे के जर्रात भी कसरत से मौजूद थे। चूंकि यह पानी ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ था, इसलिए यह जम नहीं सका। अब जब यह पानी ग्लेशियर में पड़ने वाली दरारों से बाहर निकलता है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ राब्ते में आता है, तो इसमें मौजूद लोहा जंग आलूद हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोहे की किसी चीज को अगर हवा में खुला छोड़ दें तो वो सुर्ख हो जाती है। यही कीमियाई अमल इस पानी को खून जैसा सुर्ख रंग देता है। यह पानी मुसलसल बहता हुआ साथ मौजूद बोनी झील में गिरता रहता है। इस जगह का दर्जा हरारत -15 डिग्री तक होता है, लेकिन इसके बावजूद पानी में मौजूद नमकियात इसे जमने नहीं देते। साइंसदानों के लिए यह सबसे हैरानकुन बात थी कि इस शदीद ठंडे और ऑक्सीजन से महरूम पानी के अंदर भी जिंदगी मौजूद है। लाखों सालों से इस ग्लेशियर के नीचे दबी हुई झील में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या खुरपीनी जानदार जिंदा हैं जिन्होंने खुद को इस मुश्किल माहौल के मुताबिक ढाल लिया है। ये मकाम साइंसदानों के लिए तहकीक का एक खजाना है, क्योंकि इससे ये समझने में मदद मिलती है कि जमीन के अलावा दीगर सयारों के सख्त माहौल में जिंदगी कैसे पनप सकती है। दोस्तों, समंदर की दुनिया भी अपने अंदर हजारों राज छुपाए बैठी है। कनाडा के सूबे न्यू फाउंडलैंड में हर साल जून के महीने में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आता है, जिसे कैप्लियन रोल कहा जाता है। कैप्लियन चांदी के रंग की एक छोटी सी मछली है जो आमतौर पर समंदर की गहराइयों में ग्रुप्स की शक्ल में रहती है, लेकिन साल में एक बार ये लाखों करोड़ों की तादाद में साहिल का रुख करती हैं। ये मंजर देखने के लिए मकामी लोग और सयाह साहिलों पर जमा हो जाते हैं। होता कुछ यूं है कि समंदर की लहरों के साथ ये मछलियां बेतहाशा तादाद में रेत पर आ जाती हैं। साहिल मीलों दूर तक इन चमकीली मछलियों से अट जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने चांदी का फर्श बिछा दिया हो। यह सिलसिला तकरीबन 1 महीने तक जारी रहता है। कुदरत के इस निजाम में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब ये मछलियां साहिल पर आती हैं तो इनके पीछे व्हेल मछलियां और लाखों की तादाद में समुद्री परिंदे भी आते हैं, और ये वक्त इन शिकारियों के लिए किसी दावत से कम नहीं होता। व्हेल मछलियां और परिंदे पेट भरकर इन छोटी मछलियों का शिकार करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मछलियां खुद को इस तरह खतरे में क्यों डालती हैं। माहिरीन के मुताबिक ये मछलियां अंडे देने के लिए साहिल की रेत का रुख करती हैं। ये इनकी नस्ल बढ़ाने का एक कुदरती तरीका है, लेकिन बदकिस्मती से तेज लहरें इन्हें वापस समंदर में नहीं जाने देती और ये रेत पर ही फंस जाती हैं। इंसान भी इस मौके से फायदा उठाने में पीछे नहीं रहते। लोग बाल्टियों और जालों की मदद से इन मछलियों को पकड़ते हैं। ये तादाद में इतनी ज्यादा होती हैं कि इन्हें पकड़ने के लिए किसी खास महारत की जरूरत नहीं पड़ती, बस हाथ बढ़ाकर इन्हें उठा लिया जाता है। कैप्लियन रोल का यह वाकया जिंदगी और मौत की कशमकश और कुदरत के ग़िज़ाई चक्कर की एक बेहतरीन मिसाल है। जी तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि इन कुदरती अजायबात के बारे में जानकर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और आपने घर बैठे दुनिया के इन अनोखे कोनों की सैर कर ली होगी। इनमें से कौन सा वाकया आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा या खौफनाक लगा, इसके बारे में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।